मेरा नाम आध्या है। उम्र 21 साल और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। लोग कहते हैं जुड़वा बहनों का रिश्ता सबसे खास होता है, पर मेरे और आन्या के रिश्ते में खास से कहीं ज्यादा कुछ है। एक उलझन, एक मजबूरी और कई झूठ जो हर पार्टी में मैं जीती हूँ उसकी जगह बनकर। मैं वो लड़की हूँ जिसे लोगों ने कभी पहचाना ही नहीं, क्योंकि जो देखा गया वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन आन्या थी। और आज भी जैसे हर बार मैं उसके नाम और चेहरे के पीछे छुपकर उस पार्टी में जाने वाली हूँ। देव ओबरॉय की बर्थडे पार्टी में। कहते हैं हर इंसान की एक हद होती है। शायद आज मेरी हद की आखिरी रात है। जयपुर, रात का समय। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के धौलपुरी महलों और घरों से होती है, जो यहाँ की स्थापत्य खूबी है। इसी धौलपुरी पत्थर से बने एक घर में आन्या, जो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी फोन पर देव ओबरॉय से घबराई हुई आवाज में बात कर रही थी। मैंने आध्या को काफी बार मनाया पार्टी में आन्या बनकर जाने के लिए, पर आध्या ने पार्टी में आने के लिए साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर देव के हाथों की मुट्ठियां कसने लगी। फिर उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, मुझे वो अपनी पार्टी में किसी भी हाल में चाहिए। उसे आन्या बनकर मेरी पार्टी में शामिल करना होगा। इतना कहकर देव ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया और आन्या देव की भारी आवाज सुनकर गहरी सांस लेकर खुद से बात करते हुए बोली, मुझे आध्या को मनाना होगा और उसे देव की पार्टी में शामिल करना होगा, वरना देव ने मुझसे सारे पैसे रिटर्न मांग लिए तो मैं कहां से लाऊंगी इतने सारे पैसे। यही सोचकर आन्या घबरा सी गई और अपने कमरे में आई। कमरे में आकर उसने देखा कि आध्या सुकून से बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सोई हुई थी। ये देखकर आन्या आध्या के पास आकर ब्लैंकेट खींचते हुए बोली, आध्या प्लीज चली जाओ ना मेरी जगह तुम पार्टी में। आध्या तुरंत ही बेड पर उठकर बैठ गई और चिल्लाई, मैंने कहा ना, मैं उस देव ओबरॉय की पार्टी में नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो लेट गई और सोने लगी। आध्या 21 साल की लड़की थी। उसके बाल जो कमर तक आते हैं वो बेड पर यूं ही बेढंग से बिरे हुए थे। चेहरे पर कोई बनावटी मेकअप नहीं था। होंठों पर सिर्फ लिप बाम लगाया था जो उसके होंठों को दमका रहा था। दिखने में बेहद खूबसूरत, कहने को दोनों जुड़वा थी, पर दोनों में से आन्या के बाल उसके गले तक आते थे और आध्या के कमर तक। बस यही पहचान दोनों को अलग बना रही थी। आध्या के साफ इनकार करने पर भी आन्या नहीं मानी और अपनी बीमारी का झूठा नाटक करते हुए बोली, आध्या मुझे बुखार है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। प्लीज चली जाओ ना मेरी जगह पर देव की बर्थडे पार्टी में। आध्या आन्या को काफी बार समझा चुकी थी, पर आन्या उसकी बात मान ही नहीं रही थी। इसलिए आध्या बेड पर से उठकर मना करते हुए बोली, देखो आन्या, मेरे सामने ड्रामे करना बंद करो। मैं देव की बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। मुझे वो शख्स बेहद अजीब लगता है। आन्या जानती थी कि आध्या ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए आन्या ने अपने माथे पर सर रखकर चक्कर का बहाना बनाते हुए कहा, आध्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। आध्या ने आन्या को नीचे गिरने से बचा लिया और आन्या को बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम ये ड्रामे करना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे ये ड्रामे। आन्या ने आध्या के दोनों हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, आध्या इस बार तुम देव की बर्थडे पार्टी में चली जाओ, उसके बाद मैं कभी तुम्हें देव की पार्टी अटेंड करने नहीं भेजूंगी। असल में देव के हर फंक्शन या फिर पार्टी होती थी तो उसमें आन्या आध्या को ही आन्या बनाकर भेजती थी, जिससे आध्या ये ड्रामे करके बहुत थक चुकी थी, क्योंकि आध्या को आन्या ने यही कहा था कि देव उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि देव आन्या का बॉयफ्रेंड नहीं था। आध्या वैसे तो देव के कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहती थी, पर आन्या की लास्ट बार उसे आन्या बनकर देव की पार्टी में जाना है, ये सुनकर उसने पूछा,
क्या तुम सच कह रही हो? मुझे देव की पार्टी में आखिरी बार जाना है। आन्या ने तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर आध्या जो नहीं जाना चाहती थी वो सोच में पड़ गई। फिर मन ही मन सोचते हुए बोली, क्या मुझे लास्ट बार देव की पार्टी में जाना चाहिए? आध्या ये मन ही मन सोच रही थी कि इतने में आन्या ने उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोली, अब जाओ और जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। बस अब ये आखिरी बार तुम आन्या बनोगी। आध्या को आन्या बनकर कभी भी पार्टी में शामिल होना नहीं पसंद था, पर हर बार आन्या उसे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर देव की पार्टी में भेज दिया करती थी, जिसे न चाहते हुए भी आध्या को आन्या बनकर पार्टी या किसी भी फंक्शन में शामिल तो होना पड़ता था और साथ में उसे देव की गर्लफ्रेंड भी बनना पड़ता था। देव ओब्रॉय कंपनी संगमरमर का मालिक था। देव की मस्कुलर बॉडी और हाइट लगभग 6 फीट, रंग गोरा जिसे हर लड़की की चाह होती है, बिल्कुल वैसा था। देव दिखने में ऐसा था जिसे देखकर ही कोई ये कह सकता था कि ये मालिक कहलाने के लायक है। जितना आकर्षक उतना ही गुस्सेल, घमंडी और सबसे बड़ी बात मतलबी इंसान था। देव को सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचने से मतलब था, फिर चाहे उससे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो करने के लिए तैयार था। ये बात हर डीलर्स के दिमाग में फिट थी, पर क्या सच में देव को सिर्फ डील से मतलब था या फिर है कोई दूसरी वजह? ये तो वक्त ही बताएगा। आज देव की बर्थडे पार्टी थी। देव आज 26 साल का होने वाला था और इसी खुशी में जयपुर से थोड़ी दूरी पर सबसे बड़े नटराज रिसॉर्ट पर पार्टी रखी गई थी। देव ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और उसके अंदर उसने ब्लैक शर्ट पहना था। हेयर सलीके से सेट किए हुए थे। सूट से मिलते जुलते उसने ब्लैक शूज पहने थे और कुल मिलाकर देव की पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहे थे। देव रिसॉर्ट के एक रूम की खिड़की के पास खड़ा था। ठंडी हवा की लहरें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बार बार देव को परेशान करने की शायद कोशिश कर रही थी। देव का एक हाथ जेब की पॉकेट में था तो वही दूसरे हाथ में नॉर्मल ड्रिंक थी। देव के चेहरे के भाव देखकर यही लग रहा था कि वो गुस्से से भड़का हुआ है। भड़कता भी क्यों ना, आखिर वो आज आध्या को अपनी बर्थडे पार्टी में शामिल करना चाहता था, पर उसने साफ इनकार कर दिया था। यही सोचकर देव के हाथ में पकड़ा ड्रिंक के ग्लास पर उसकी पकड़ कस गई और वो दांत भींचते हुए खुद से बोला, अगर आज वो नहीं आई तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। देव ये सोच रहा था, इतने में उसके फोन की रिंग बजने लगी। देव ने तुरंत ही कॉल रिसीव करके कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से आन्या ने कहा, आध्या पार्टी में आने के लिए मान गई है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उसे है पता नहीं चलना चाहिए कि आपको पता है कि वो आध्या है। ये सुनकर देव के चेहरे पर जो गुस्सा था वो शांत हो गया। अब गुस्से की जगह पर देव के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ आध्या जल्दी से तैयार हो गई। आध्या ने ब्लैक पार्टी गाउन पहना था जो काफी खूबसूरत था। आध्या ने अपने बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था ताकि उसके लंबे बाल नजर न आए। उसने अपने कानों में व्हाइट डायमंड के छोटी इयरिंग पहनी थी जो उसके इस लुक को और भी बहुत खूबसूरत बना रही थी। आध्या के तैयार होने के बाद आन्या आध्या को ही निहार रही थी। वो आध्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आध्या। आध्या ने इस बार पर कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से खड़ी रही। जजी से आन्या को आध्या की नाराजगी अच्छे से समझ आ रही थी, पर इस वक्त आन्या आध्या को सिर्फ पार्टी में भेजना चाहती थी, इसलिए उसने आध्या का हाथ पकड़कर पीछे वाले रास्ते पर ले जाते हुए बोली, हाँ ये सब जाने दो, मेरी दोस्त सौम्या कार लेकर आ गई है, तुम जल्दी से उसकी कार में बैठ कर चली जाओ। आध्या को ना चाहते हुए भी नीचे आना पड़ा और सौम्या अपनी व्हाइट कार लेकर आध्या के ही आने का वेट कर रही थी। वो आध्या को देखकर जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर कहती है,
कार में बैठ जाओ, हमें लेट हो रहा है। ये सुनकर आध्या बिना देरी किए कार में बैठ गई और सौम्या ने अपनी कार काफी तेजी से वहां से ले गई। थोड़ी देर बाद आन्या आध्या के जाने के बाद तैयार हुई। फिर उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से किसी लड़के ने कॉल रिसीव करके कहा, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर आन्या बहुत खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, नकुल, मैं अभो आई। आन्या अपने घर से बाहर आकर उस नकुल नाम के लड़के की बाइक पर बैठकर यहाँ से चली गई। नटराज रिसॉर्ट को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे रिसॉर्ट को जगमगाती लाइट और काफी कुछ डेकोरेशन भी किया था। जाया भी क्यों नहीं जाता, आखिर देव की बर्थडे पार्टी थी, जहां काफी बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले भी मौजूद थे। और आध्या सौम्या के साथ रिसॉर्ट में आ गई। वहीं सौम्या आध्या के पीछे चलते हुए देव को मैसेज करती है, देव भाई, मैं उसे लेकर आ गई हूँ। असल में सौम्या देव के चाचा की लड़की थी, जो दिखने में खूबसूरत पर अपने में खोई हुई, क्योंकि वो अपने हालतों में उलझी हुई थी। और आध्या की बात की जाए तो आध्या यहाँ आने के बाद बहुत घबरा रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर भी वो अपनी घबराहट छुपाते हुए खुद से मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। वही सौम्या ने देव को ये मैसेज किया तो देव ने सौम्या को रिप्लाई किया, उसे मेरे रूम के लेकर आओ। ये मैसेज पढ़कर ही सौम्या बिना देरी किए आध्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मेरे भाई के रूम में जाना होगा। ये सुनकर तो आध्या की सांसें मानो अटक सी गई। वो अपनी सूझबूझ सब कुछ भूल गई और वो देव के रूम में जाने के बारे में सुनकर ही घबरा सी गई। इसलिए वो तुरंत ही मना करते हुए बोली, हाँ नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। ये सुनकर सौम्या ने अपनी भारी आवाज में कहा, देखो, मुझसे बहस मत करो। मेरा भाई तुम्हें अपने कमरे में बुला रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर आध्या का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं देव उसे पहचान न ले कि वो आन्या नहीं आध्या है। इसीलिए वो देव के पास नहीं जाना चाहती थी। पर सौम्या के लिए देव का हुक्म सर आंखों पर था। वो आध्या का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले आते हुए देव के रूम की तरफ बढ़ने लगी। आध्या अपना हाथ छुड़ाते हुए मना करते हुए बोली, देखो सौम्या, मुझे देव के कमरे में नहीं जाना है। मुझे देव से बहुत डर लगता है। पर सौम्या नहीं मानी और देव के रूम के पास लाकर आध्या का हाथ छोड़ते हुए बोली, देखो, तुम मुझसे बहस करना बंद करो और मेरे भाई से जाकर बात करो। इतना कहकर सौम्या वहां से चली गई। वहीं आध्या भी घबराहट के मारे वहां से जाने लगी, पर उसका पैर अपने गाउन में उलझ गया, जिसे वो पीछे की तरफ गिरने लगी। उसके पीछे होने से ही दरवाजा खुल गया और आध्या नीचे फर्श पर गिर गई। आध्या को अपनी कोहनी में लग गया था, इसलिए उसका पूरा ध्यान अपनी कोहनी की तरफ चला गया। वो अपनी कोहनी को सहलाते हुए खुद से बोली, आह मेरा हाथ। आध्या ने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये शब्दों ने आध्या को घबराने के लिए मजबूर कर दिया था। आध्या की सांसें मानो अटक सी गई। वो अब कांपने लगी।